ये केकड़ा एक जादुई बीज लेकर आया और उसे जमीन में बो दिया। उसने उसे पहाड़ के झरने के पानी से सींचा। कुछ ही समय में बीज से अंकुर फूट पड़ा। केकड़ा लगातार पौधे को पानी देता रहा। कब दर कब पानी डालने के बाद वो पौधा तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही समय में वो एक विशाल पेड़ बन गया। उसके घने पत्ते और शाखाएं आकाश को ढकने लगी। जल्दी ही पेड़ पर बड़े बड़े तुरही जैसे फल लटकने लगे। कुछ अभी भी हरे थे तो कुछ पके हुए और लाल। दृश्य बहुत ही लुभावना था, इसलिए केकड़ा उन्हें तोड़ने गया, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाया और मुंह के बल गिर गया। तब उसे एहसास हुआ कि वो मुसीबत में है और पेड़ पर चढ़ना उसके बस की बात नहीं। तभी वहां एक नीला बंदर आया जो फल की खुशबू का पीछा करता हुआ आया था। उसने कहा कि वो केकड़े के लिए फल तोड़ सकता है, लेकिन बदले में उसे कुछ फल खाने पड़ेंगे। सरल स्वभाव का केकड़ा मान गया। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और पहले उसने कुछ पके हुए फल खा लिए। फिर उसने एक हरा फल नीचे फेंका। वो फल खाने लायक नहीं था। केकड़े ने उससे पका हुआ फल देने की विनती की, लेकिन वो धूर्त बंदर अपना वादा निभाने का कोई इरादा नहीं रखता था। उसने एक के बाद एक कई कच्चे फल केकड़े पर फेंके, जिससे केकड़ा बुरी तरह घायल हो गया। बंदर संतुष्ट होकर वहां से चला गया और पहाड़ पर अपने घर वापस चला गया। अब केकड़ा अपने घर पर पड़ा पड़ा इलाज कर रहा था। तभी एक मधुमक्खी वहां से गुजर रही थी और उसने केकड़े की हालत सुनी। उसे भी वही दर्द महसूस हुआ। उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया। ये थे मोह सबसे ताकतवर मधुमक्खी, मजबूत अखरोट और बुद्धिमान गोबर। इन सबको भी कभी न कभी नीले बंदर ने सताया था। बदला लेने के लिए गोबर ने एक शानदार योजना बनाई। नीला बंदर हर सुबह खाना खोजने बाहर जाता था और दोपहर से पहले नहीं लौटता था। इसी समय में वे उसके घर में घात लगाकर बैठ सकते थे। अगली सुबह जब केकड़ा घर पर आराम कर रहा था, मधुमक्खियां अपने साथियों को लेकर बंदर के घर में चुपचाप घुस गई। योजना के अनुसार अखरोट खुद को राख में छुपा लिया, मधुमक्खियां पानी के मटके में छिप गई और लकड़ी का ओखल छत पर छिप गया। गोबर दरवाजे पर निगरानी रख रहा था। सबने अपनी अपनी जगह ले ली। दोपहर को बंदर कुछ पके हुए फलों के साथ घर में दाखिल हुआ और अलाव के पास बैठ गया। तभी राख से अखरोट बाहर आ गया और धुएं से बंदर की आंखें जलने लगी। वो पानी की तलाश में दौड़ा, लेकिन पानी के मटके में मधुमक्खियां उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने उसकी पीठ पर 3 बार डंक मारा। लकड़ी का ओखल और गोबर भी अब हरकत में आ गए। बंदर दर्द से चिल्लाता हुआ बाहर भागा, लेकिन रास्ते में गोबर पर फिसल गया। वो चीखता चिल्लाता वहां से भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। इस तरह सभी ने मिलकर बुरे बंदर को सबक सिखाया और केकड़े का बदला लिया। अंत में सबने मिलकर मीठे फल खाए। सीख, एकता में शक्ति है और बुरे को सजा जरूर मिलती है।